हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए। तो जहाँ से मैंने वीडियो का एंड किया था दोस्तों, वहीं से वीडियो शुरू कर रही हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ज्योति व्लॉग में। और जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था, और ये मंगलवार के दिन का है वीडियो, और पति जी का है ना मंगलवार को है ना व्रत रहता है, तो मैं खाना तो नहीं बना सकती थी। और मतलब मैंने सवेरे ना पोहा बना दिया था बच्चों के लिए। और तो यहाँ पर है ना, और मेरा भांजा पोहा भी नहीं खाता है, तो मैंने ना उसके लिए बना दी थी रोटी। और भिंडी की सब्ज़ी रखी हुई थी एक दिन पहले की, वो दे दी थी, और रायता बना के दे दिया था मैंने और यहाँ पे है ना, मतलब हम थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे, और फिर मैं बता रही थी ना गाने चल रहे थे, तो इसलिए मैंने नहीं आवाज़ सुनाई। तो यहाँ पे दीदी ना मलाई निकाल रही थी। और हमारी ना एक बहन ने ना कमेंट किया था कि दीदी चाय के साथ है ना मुझे भी मलाई अच्छी लगती है। तो हाँ बहन, चाय के साथ मलाई अच्छी लगती है। कई बार जैसे मेरा मन होता है तो मैं भी ले लेती हूँ। जब मेरा व्रत होता है ना, जब मैं बिस्किट वगैरह नहीं खाती हूँ, तब मैं भी ले लेती हूँ, तो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे है ना दोनों बुआ भतीजी है ना लग रही थी, तो मेरी बेटी ने सारी तैयारी कर ली थी, आटा लगा लिया था, भिंडी भी उसने कट करके रख दी थी। फिर दीदी आ गई थी दूसरे वाले घर से, तो फिर दीदी ने देखा कि है ना जिया लग रही है, मतलब अकेली मेरी बेटी, तो वो भी लग गई थी कि ला सब्जी मैं छौंक देती हूँ। मेरी बेटी सब्जी छौंकने वाली थी, तो फिर दीदी ने कहा ला मैं सब्जी मैं छौंक देती हूँ। तो ऐसे ही हम लोगों ने हंसी मजाक करते करते, और दीदी और ना बेटी ने ना बना लिया खाना। तो बस उनके लिए बनाना था खाना। और रोटी है ना बेटी ने बना ली थी, पतली पतली रोटी, और अपने पापा के लिए उसने पराठे बनाए थे, जो उसके पापा को बहुत पसंद है, उसके हाथ के पराठे। तो यहाँ पे बस कपड़े में ले ली है रोटी, और अभी है ना बस अपने पापा को है ना थाली देने चली जाएगी। और शायद है ना, और नीचे है ना पहले ना चाय वगैरह मम्मी को दे आए थे, क्योंकि है ना पापा नहीं आए थे। और यहाँ पे मेरा भांजा भी उतर के आया है ऊपर से अपने मामा से बात करके। जब भी है ना अपने मामा के पास बैठता है ना, इसके मामा बस इसको है ना इसकी टांग खींचते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, और इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसता है ना ये, इसके पेट में भी दर्द हो जाता है हंसते हंसते। तो यहाँ पे दीदी और मैं मतलब थोड़ा बैठे नीचे देख रहे थे। यहाँ पे दीदी ने ना आप लोगों को हाई किया है। और दोस्तों, ये वीडियो है बुधवार के दिन का। तो यहाँ पे है ना मेरी बेटी है ना पूजा के है ना बर्तन है ना धो रही है, और उठ के है ना मतलब नहा ली थी, और नहाकर फिर है ना मंदिर के पट खोले, लड्डू गोपाल जी को उठाया उसने, और फिर है ना यहाँ पे पूजा के बर्तन ले आई है। और तो यहाँ पे देखिए, और दोस्तों आपसे यही कहूँगी, वीडियो है ना प्लीज़ पूरा देखना, क्योंकि है ना वीडियो पूरा देखोगे तभी आपको पता चलेगा। और मैं भी जिन बहनों से जुड़ी हूँ, जो जिनके मैं वीडियो देखती हूँ, उनके वीडियो मैं पूरे ही देखती हूँ, चाहे मुझे है ना मैं थोड़े मतलब टाइम निकाल के देखती हूँ। तो कुछ समय जैसे मैं ना सवेरे के टाइम में ना कहीं कि दिन में नहीं देख पाती थी ना, तो मैं सवेरे देखती थी डेली वीडियो, लेकिन है ना बहुत लग जाता है, 2 घंटे से भी ऊपर टाइम चला जाता है। मैं सुबह के है ना कभी 3 बजे उठ रही हूँ, कभी 3:30 बजे उठ रही हूँ, कभी 4 ऐसे। तो अभी मैंने 2-3 दिन से है ना ऐसे किया है कि मैं थोड़ा थोड़ा सा मतलब कुछ वीडियो है ना शाम के टाइम देख लेती हूँ, कुछ रात को देख लेती हूँ, और कुछ सवेरे देख लेती हूँ, तो एक साथ है ना बोझ नहीं पड़ता। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग है ना वीडियो में बने रहना। तो मुझे ना रात को है ना नींद नहीं आई, और मुझे नींद आने की क्या वजह है, मैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना आलू रख दिए, मेरा है ना चौथा दिन है, मैं सर धो के है ना मतलब सवेरे जो भोग वोग होता है ना, दूध वूध गर्म करना होता है, तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी बेटी नहीं करा था। और यहाँ पे ना मैंने रात को है ना मतलब रात को नहीं, सवेरे दाल भिगो दी थी। मैंने सवेरे देखा बहुत ठंडा अच्छा मौसम हो रहा था, 3 बज रहे थे, तो मैंने ना 3 बजे उठ के ना देखा मौसम, तो मैंने दाल भिगो दी थी। और मुझे ना थोड़ी सी मैंने कि मंगोड़ी बना लूँगी, और थोड़े से मैं सोच रही थी मौसम के हिसाब से पकौड़े बना लूँगी। और अभी ना दीदी और भांजे आए हुए हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कुछ उनको जो पसंद है ना मेरे हाथ का, मैं उनको बना के खिला दूँ। तो यहाँ पे देखिए मौसम आपको दिखा रही थी, बहुत ही अच्छा हो रहा है।
तो मैं ये कहना चाह रही थी कि ना प्राची बहन, आपके वीडियो देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक होता है ना कि हम है ना वीडियो के ज़रिए ही है ना एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की है ना जब हम वीडियो देखते हैं तो एक दूसरे की है ना हमें ना फीलिंग भी पता चलती है कि है ना इसका स्वभाव कैसा है, क्योंकि पता चल जाता है। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो आप, और बहुत ही। और मेरा है ना मतलब ये मतलब बिल्कुल नहीं था, और मुझे ना अपनी इस गलती का ना इतना पछतावा हो रहा है ना कसम से। मुझे खुद को इतना बुरा लग रहा है क्योंकि ना मैंने मेरी बेटी की बात नहीं सुनी, और मैं अपनी बेटी की बात सुन लेती ना तो शायद ऐसा नहीं होता। मुझे खुद को बुरा लग रहा है। दरअसल आपका जब कमेंट आया था ना बहन कि ना मैं इतना काम करती हूँ, आपकी बेटी बड़ी है तो आप अपनी बेटी से हेल्प ले लिया करो, मतलब वो करती नहीं है क्या। तो मैंने इस चीज़ को मतलब आपको बोला भी था, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। आपको ऐसा लगा कि मुझे बुरा लगा है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है। और मेरा है ना जैसे आप कल मैंने कमेंट देखा, वीडियो चलाया था मैंने, तो मेरे पति जी देख रहे थे, तो मैं उनसे ना कुछ करवा रही थी काम। मैंने कि ना इंग्लिश में लिखा हुआ था, तो मैं बोल रही थी कि ना ये बहनों ने क्या लिखा है आप बताना मुझे। तो वो पढ़ रहे थे, फिर उन्होंने हिंदी में पढ़ा कि इतना लंबा कमेंट किसने लिखा है। तो फिर उन्होंने ही पढ़ा और फिर मैंने पढ़ा, तो मुझे बहुत अजीब लगा, और इन्होंने भी पढ़ा तो थोड़ा सा इनको भी। तो बोले ये क्या है, ऐसा कमेंट क्यों आया है। तो फिर मैंने उनको बताई। तो प्राची बहन, मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि है ना मैं आपने जब से कमेंट किया है तो मैं अपनी बेटी को दिखा रही हूँ काम करते हुए, बिल्कुल नहीं। दरअसल मैं ना अभी इन दिनों काम नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं पूजा करने की नहीं हूँ, और मैं नहीं कर सकती हूँ काम, तो इस वजह से। और आप मेरे से बहुत पहले चैनल पे जुड़े हुए थे, जो मेरा पहले चैनल था। अभी जो मेरा चैनल है और अभी आप मुझसे दोबारा मिले हो, तो जब से है ना आपने है ना मतलब अभी मिले हो तो आपको है ना पता नहीं, जो मेरी है ना और भी सखी हैं जो ना मेरे से पहले से जुड़ी हैं, उनको तो पता ही है कि जब ऐसा टाइम आता है ना तो मेरी बेटी है ना करती है काम, मैं उससे करवाती हूँ, क्योंकि कौन करेगा, मेरी बेटी ही है मेरा सहारा। तो और तो कोई है नहीं है कि जिससे मैं बोलूँ कि मेरे घर पे आके ना आरती कर जाओ, या कोई है। पापा को बोल सकती हूँ मैं कि पापा आते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि वो उस दूसरे वाले के घर से आए और परेशान हो। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं उनको परेशान करूँ। जिसको जैसा अच्छा लगता है ना, मैंने ये सब देखा है कि जिसको जैसा अच्छा लग रहा है ना, जैसी लाइफ जिनको जीनी है वो जियो। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मैं बस अपना ये होता है कि मैं अपने बच्चों का, अपना पति का ध्यान रखूँ। मैं ना तो यही लेके रहती हूँ। और यहाँ पे ना बेटी ने आरती कर ली थी और दूध नहीं आया था, काफ़ी देर बाद दूध आया, क्योंकि बेटा है ना कहीं चला गया था घूमने, गाड़ी लेके कहीं बालाजी चला गया था वो मंदिर में, यहाँ पे पार्क में। तो फिर यहाँ पे अभी दूध लेकर आया है, उसका दोस्त उतरा है। तो मेरा बिल्कुल भी ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि मतलब आपने लिखा कि आपने बहुत सीरियस हो गए, मेरा कोई मतलब, तो मैं भी ऐसा नहीं इस मतलब से नहीं डाल रही हूँ। बस मैं ये डाल रही हूँ, अब जब मैं ये काम करती हूँ ना तो कोई वीडियो नहीं बनाने का होता है, क्योंकि बेटी की छुट्टियाँ चल रही है ना, तो वो सो जाती है और वो उठ जाती है ना, तो वो उसके पापा उसको बुला लेते हैं अपने पास, क्योंकि उनका ये कहना होता है कि बच्चा है ना सवेरे के टाइम जल्दी पढ़ाई करता है ना, तो वो दिमाग में बैठता है। तो यहाँ पे ना बेटी है ना शिवलिंग रख रखी है, उनको जल चढ़ा देगी। और यहाँ पे तुलसी माता को, तो मेरी बेटी कुछ मुझसे बोल रही थी तो मैं वही बता रही थी। तो मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। अगर मेरी बेटी है ना जैसे पूजा पाठ कर रही है, तो मैं इस समय वीडियो बना पा रही हूँ, और मैं आप लोग यूट्यूब पे जुड़े हो। अगर मैं ये वीडियो नहीं बनाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो कैसे शेयर करूँगी, मेरे पास तो कुछ होगा ही नहीं वीडियो बनाने को। कि है ना सुबह कई बार जैसे मैं वीडियो वगैरह देखती हूँ, अपना वीडियो सुबह ही तैयार करती हूँ, बाद में बिल्कुल भी मौका नहीं, टाइम नहीं मिलता। तो फिर है ना मोबाइल की बैटरी भी चली जाती है, तो मोबाइल भी मेरे को चार्ज में लगाना होता है। मोबाइल भी ना 2-2.5 घंटे में चार्ज होता है। फिर क्या अगर होता है तो बेटी को भी चाहिए होता है, क्योंकि छुट्टियां भले ही चल रही है लेकिन होमवर्क वगैरह तो होता है उसका, तो वो भी होता है। फिर कई बार उसकी फ्रेंड का भी फ़ोन आ जाता है। तो फिर इस तरह से तो मेरे पास है ना मतलब फिर हुआ ही क्या, मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँगी। तो
तो जब मैं वीडियो बना रही थी ना, तो मेरी बेटी ने भी मुझसे यही कहा था कि मम्मी आप है ना वीडियो बना रही हो तो पता है उनको क्या लगेगा कि उन्होंने कुछ कहा है ना, इसलिए ना आप है ना वीडियो में दिखा रहे हो कि मैं कुछ काम कर रही हूँ। तो मैंने उससे ये बोला था कि नहीं बेटा, मेरी जो भी सखी है ना वो मुझे समझती हैं, वो ऐसा नहीं समझेंगी। मैंने उससे यही कहा। मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि अगर मेरी बेटी है ना एक कमेंट देख लेगी ना, तो उसको है ना बुरा लगेगा और वो उसको है ना ये लगेगा कि मैंने मम्मी से मना किया था, लेकिन फिर भी है ना मम्मी ने मनाया। मेरा लेकिन ऐसा कोई मतलब नहीं था, कि बस मेरा तो यही था कि है ना मेरी बेटी है ना कर रही है काम, मतलब पूजा अभी इन दिनों वो संभाल रही है, तो मैं वीडियो बना रही हूँ और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नहीं तो मेरे पास कोई वीडियो ही नहीं होंगे कि मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँ। तो मुझे पता है ये सोच के ना रात को है ना नींद नहीं आई कि मैंने मेरी बेटी की बात नहीं सुनी। और सुबह है ना मौसम है ना ऐसा ठंडा और इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना, एक तो मुझे वैसी नींद नहीं आ रही थी और फिर इतनी ठंडी ठंडी हवा और ऐसी आवाज़ें आ रही थी ना, तो मेरा दिल ऐसा बैठा हुआ था कि मैं ना रात को सोई भी नहीं पाई। फिर सवेरे उठी और फिर वही वीडियो देखे, जो बहन के वीडियो रह गए थे वो वीडियो देखे, फिर वॉइस ओवर दी, वीडियो सेट करा, तो बस। पर आज है ना मैं पूजा करने लग जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने रात को है ना जूस बना दिया था, तो भांजे के लिए भी बनाया था, लेकिन भांजा है ना वहाँ घर पे चला गया था। इन्होंने मुझसे बोला कि है ना कि आज है ना मैच फाइनल है, तो ये यहीं रुकेगा और मैच देखेगा। तो इसके लिए भी मैंने ना जूस बना लिया था। और सवेरे आया ये उस वाले घर से, रात को वहाँ चला गया था, और ये रात को वहाँ दूसरे वाले घर पे चला जाता है, फिर छोटे मामा के साथ सवेरे आता है। तो मुझसे बोला था मामी आम है क्या? तो मैं बोली बेटा मैंने आम तो है ना जूस बना लिया था, 2-3 आम थे, जूस बना लिया था। और मैंने भैया ने और बहन ने तो मना कर दिया था, तेरे लिए और मामा के लिए बनाया था। तो बोल रहे थे कि मामी आप ऐसा करो मेरे को जूस दे दो, है ना। तो मैं बोली पहले खाना खा ले, तो बोले नहीं आप पहले जूस दे दो। तो मैंने जूस दे दिया था और अभी मैं खाना बना रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ प्राची बहन कि आप मुझे गलत नहीं समझोगे, और मैंने आपसे वीडियो के ज़रिए आपको बताया कि क्या वजह थी, तो आप समझोगे इस वाली बात को। तो चलिए मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता की, राधे राधे आप सभी को।